से अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। कई जगह गई थी धमाके वाली कार। दोपहर में कन्नॉट प्लेस गई थी कार। धमाके से पहले फरीदाबाद गई थी कार। अल फहा यूनिवर्सिटी में खड़ी थी कार। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। 11 दिन तक वहां खड़ी थी कार। तो बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें कि दिल्ली धमाके से जुड़े इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दोपहर में कन्नॉट प्लेस गई थी कार। धमाके से पहले फरीदाबाद गई थी कार। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि 11 दिन तक वहां खड़ी थी कार। बड़ी जानकारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई जगह गई थी धमाके वाली कार। तो इस वक्त की ये सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। धमाके से पहले फरीदाबाद गई थी कार। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अल फहा यूनिवर्सिटी में खड़ी थी कार। 11 दिन तक वहां कार खड़ी थी। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार अपडेट्स दे रहे हैं इसको लेकर के। दोपहर में कन्नॉट प्लेस गई थी कार। बड़ी जानकारी, धमाके से पहले फरीदाबाद गई थी कार। आपको बता दें कि फरीदाबाद में सुबह सुबह छापेमारी की गई थी उस दिन, अगर आपको याद हो। और उस दिन ही बड़ी मात्रा में वहां पर विस्फोटक बरामद किया गया था, जिसके बाद लगातार उम्र के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही थी, उसकी तलाशी जारी थी। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अल फहा यूनिवर्सिटी में कार खड़ी थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है कि 11 दिन तक वहां पर कार खड़ी थी और कई जगह धमाके वाले दिन कार जो है वो गई थी। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर वो कार कहां गई थी। तो देखिए, i20 कार का जो रूट था वो हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये कार जो है वो आती है सुनहरी मस्जिद, आपको बता रहे वहां गई। लाल किला पार्किंग तक ये जो कार थी वहां पे गई। वहां करीब 3 घंटे तक ये जो कार है वो खड़ी रही। वहीं बंदरपुर बॉर्डर भी ये कार गई। जिसके अलावा आपको बता दें कि ओखला इंडस्ट्रियल एरिया भी ये कार गई। तो लगातार हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे कि ये जो i20 कार जो है उसका रूट क्या था वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो देखिए ये कार जो है सुनहरी मस्जिद भी गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो कार है वो लाल किला पार्किंग भी गई। तो लगातार हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे कि कार कहां गई। i20 कार थी जिसमें उमर बैठा हुआ था और ये तस्वीरें हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं कि कहां ये जो कार है उस दिन गई थी। कन्नॉट प्लेस गई थी। आपको बता दें कि दरियागंज भी ये कार जो है वो गई थी। इसके अलावा सुनहरी मस्जिद भी गई थी। और ये तस्वीरें, यही वो कार है i20 कार जो हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो देखिए इसी कार में धमाका हुआ, यही वो कार है। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आपको उमर भी नजर आ रहा होगा। तो देखिए यही एक कार है जो वहां पर खड़ी थी लाल किले के पास और ब्लास्ट हुआ। करीब 3 घंटे ये कार वहां पर खड़ी थी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो i20 कार थी जिसमें ये उस दिन धमाका हुआ। तो लगातार हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि ये जो कार है वो ये i20 कार जिसमें ये बड़ा धमाका हुआ उस दिन लाल किले के पास। और बताया जा रहा है कि उमर घबराहट में था। तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि उमर जो है वो उस वक्त घबराहट में था और इतनी घबराहट में था कि वो जो कहीं और उसे ब्लास्ट करना था, लेकिन ये जो कार है वहीं पार्किंग के पास जो है ब्लास्ट हो गई। तो यही वो कार है जो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस कार में धमाका हुआ, उमर भी आपको नजर आ रहा होगा। तो चलिए हम आपको अब वो रूट भी बताते हैं कि कैसे ये जो i20 कार पहुंचा। तो देखिए धमाके वाली कार का रूट 10 नवंबर का हम आपको बता रहे हैं। देखिए लाल किला पार्किंग में एंट्री हुई 3:20 पर। उसके बाद लाल किला पार्किंग से ये जो कार है वो 6:22 पे निकली। वहीं गेट नंबर 1 के पास 6:52 पर ये धमाका हुआ। तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स से जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कार की रूट क्या थी। तो देखिए लाल किला पार्किंग में 3:20 पर इस कार की एंट्री होती है और उसके बाद ये 6:20 पर यहाँ से निकलती है। यानी कि 3 घंटे ये जो कार है वो वहां पर खड़ी थी। और जिसके बाद 6:52 वो समय है जब धमाका हुआ। तो देखिए लाल किले पार्किंग में इसकी जो एंट्री है वो 6:22 पर होती है, मतलब एंट्री होती है। और गेट नंबर 1 के पास ये धमाका जो है 6:52 पर होता है। तो देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, रूट बता रहे हैं।
तो दिल्ली धमाके से जुड़े इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जांच एजेंसियों को सीसीटीवी में सुराग मिला है। डॉक्टर उमर के बगले वाली सीट में बैग दिखा। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जांच एजेंसियों को सीसीटीवी में सुराग मिला है। डॉक्टर उमर के बगल वाली सीट में बैग दिखा। यही बैग विस्फोट के लिए इस्तेमाल हुआ। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैग में ही उमर ने विस्फोटक रखा था। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि जांच एजेंसियों को सीसीटीवी में सुराग मिला है। डॉक्टर उमर के बगल वाली सीट में बैग दिखा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीसीटीवी में सुराग मिला है और डॉक्टर उमर के बगल वाली सीट पर बैग नजर आया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच एजेंसियों को सीसीटीवी में मिला बैग। तो अब तक क्या कुछ हुआ वो हम आपको एक बारी ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। तो देखिए, पोस्टर से आतंकी मॉड्यूल जो है वो एक्सपोज हुआ। किसने लगाया? डॉक्टर आदिल अहमद ने लगाया। किसके समर्थन में? जैश ए मोहम्मद के समर्थन में। वहीं आदिल की तैनाती की गई। जांच कैसे आगे बढ़ रही है वो भी हम आपको बता रहे हैं। आदिल की गिरफ्तारी 6 नवंबर को हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि फरीदाबाद से 2900 जो है वो विस्फोटक बरामद किया गया। धमाके की साजिश डॉक्टर उमर ने उलझाया, बता दें आपको। तो लगातार हम आपको कब क्या हुआ ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कब क्या कुछ हुआ। तो धमाके की साजिश डॉक्टर उमर मिलिट्री, अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है डॉक्टर और 5 इमाम और साथ ही साथ अन्य 7 लोगों के इस पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आपको हम बता रहे हैं, डॉक्टर उमर के बगल वाली सीट में बैग दिखा है। यही बैग विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बैग में ही उमर ने विस्फोटक रखा था। तो अब हम आपको दिल्ली धमाके की पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। मॉड्यूल से जुड़ा उमर फरार बताया जा रहा है। मुजमिल की गिरफ्तारी के बाद घबराया है उमर मोहम्मद। i20 कार में विस्फोटक लगाया गया था। कार में बैठा रहा उमर 3 घंटे तक। बता दें आपको, 3 घंटे तक पार्किंग में वो बैठा रहा। लाल किले पर गाड़ी पार्क की, कार में बैठकर लाल किला पहुंचा उमर। आदेश का इंतजार करता रहा उमर, जिसके बाद 6:48 पर गाड़ी पार्किंग से निकली और फिर 6:52 पर लाल किले के पास ये बड़ा धमाका होता है। तो देखिए, दिल्ली धमाके का ये हम आपको क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कब क्या कुछ हुआ। तो देखिए, फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। मॉड्यूल से जुड़ा उमर फरार बताया जा रहा था। और सुबह सुबह जब आपको याद हो तो उमर की तलाशी में जुटी हुई थी पुलिस की, उमर का पता लग जाए। जिसके बाद मुजमिल की गिरफ्तारी के बाद उमर मोहम्मद जो है वो घबराया था। i20 में विस्फोटक लगाया गया था। कार में बैठा रहा उमर। 3 घंटे तक पार्किंग में i20 कार खड़ी रही। वहीं लाल किले पर गाड़ी पार्क की, कार में बैठकर लाल किला पहुंचा उमर। आदेश का इंतजार करता रहा। 6:48 पर गाड़ी पार्किंग से निकली और उसके बाद 6:52 पर विस्फोट हुआ। तो लगातार हम आपको समझा रहे हैं कि दिल्ली धमाके की जो क्रोनोलॉजी है वो क्या है। तो देखिए, फरीदाबाद से 2900 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ। मॉड्यूल से जुड़ा उमर फरार बताया जा रहा था। मुजमिल की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उमर जो है वो घबरा गया। फिर i20 कार में विस्फोटक लगाया गया। कार में बैठा रहा उमर, जिसके बाद 3 घंटे तक पार्किंग में i20 खड़ी रही। लाल किले पर गाड़ी पार्क की गई। कार में बैठकर लाल किला पहुंचा उमर। आदेश का इंतजार करता रहा। 6:48 पर गाड़ी पार्किंग से निकली तो 6:52 पर लाल किले के पास ये बड़ा धमाका हो गया, जिसमें कई लोग घायल हुए, कई लोगों की मौत हो गई। तो लगातार हम आपको धमाके की क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम आपको क्रोनोलॉजी समझा रहे थे। अब हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए रिपोर्टर्स के पास लेकर के चलते हैं। हमारे साथ देवेश जुड़े हुए हैं और इसी के साथ हमारे साथ देवेंद्र भी जुड़े हुए। अल्फ
जो यूनिवर्सिटी है वहां से देवेंद्र जुड़े हुए हैं। तो देवेश, फिलहाल आप बताइए, आप दिल्ली से लाइव है, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के, क्या कुछ अभी तक क्लियर हो पाया है जांच में, क्या कुछ अब तक सामने आया है? देखिए, बिल्कुल जो एनआईए है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस तरह से जो ब्लास्ट हुआ है और जो उम्र है दरअसल उसका अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस तरह से डीएनए की जो रिपोर्ट आएगी, डीएनए होगा, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी, जो तथ्य सामने आएंगे, क्या उमर ही उस गाड़ी में था। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है अभी तक कि उमर ही उस गाड़ी के अंदर था दरअसल। और क्योंकि लाल किले पर यहीं पर जो है वो ब्लास्ट हुआ था, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं जहाँ पर जो ब्लास्ट था, जो कवर्ड एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, वो देख लीजिए। हालांकि जो एनआईए है, स्पेशल सेल है, दिल्ली पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स है, वो यहाँ पर तैनात है और लगातार हर पहलू को लेकर जो जांच है वो की जा रही है। उम्र को लेकर भी जो है क्लियर होगी स्थिति की जब उसका डीएनए टेस्ट जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी। जो कवर्ड एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, ये वही स्पॉट है जहां पर जो ब्लास्ट हुआ है। दरअसल इसी को लेकर लगातार जो तफ्तीश है वो चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल आखिरकार यही है कि आखिरकार 3 घंटे जो उमर ने पार्किंग में बिताए थे वो दरअसल क्या किसी के निर्देश का इंतज़ार कर रहा था? कई ऐसे सवाल हैं। या और उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा था या फिर वो वक्त का इंतज़ार कर रहा था? क्या ये भी सवाल है, क्या वो इसी स्पॉट पर जो है वो ब्लास्ट करना चाह रहा था या उसका टारगेट कुछ और था? ये तमाम सवाल है जिनकी जांच जब होगी तो तथ्य सामने आएंगे। दरअसल जो लगातार कड़ी है, एक से एक जो है वो जुड़ती जा रही है। फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर क्या उमर जब खुलासा हुआ तो उसके बाद घबरा गया था, पैनिक में था, और उसके बाद जो है दिल्ली आता है और किस तरह से वो एंटर दिल्ली में करता है। 3 घंटे आप मानकर चलिए वो पार्किंग में बिताता है। और बताया ये भी जा रहा कि गाड़ी के अंदर ही वो उस दौरान मौजूद रहता है। तो तमाम सवाल है जिनके जवाब अभी आना बाकी है। एनआईए इस पूरे मामले को हर कड़ी वाइज जोड़ कर देख रही है, हर पहलू को देख रही है कि क्या कुछ कनेक्शन है कहीं और, चाहे फरीदाबाद हो या लखनऊ हो। महाराष्ट्र में भी एटीएस ने जो है वो छापेमारी की है। तो लगातार हर तथ्य को जो है जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। फरीदाबाद में भी कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हुई है। तो सभी पहलुओं को जांचा और परखा जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या यहीं पर जो है जो उमर है वो ब्लास्ट करना चाह रहा था गाड़ी, या फिर वो सब पैनिक में था, अचानक हुआ? ये तमाम सवाल हैं जिनके जो जवाब है वो आना बाकी है। क्योंकि जिस तरह से उसने फरीदाबाद से दिल्ली वो आता है और फिर 3 घंटे पार्किंग के अंदर वो बिताता है, तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है। और उसके ज़रिए पुलिस ये भी कोशिश कर रही है कि उस दौरान क्या उसने किसी से बातचीत की थी, जो उस टाइमिंग का जो डेटा है वो भी दरअसल पुलिस खंगाल रही है कि क्या उस दौरान किसी से बातचीत हुई, किसी से चर्चा हुई उसकी, या किसी के निर्देश का पालन, या किसी से मुलाकात हुई उन 3 घंटे के दौरान, या कोई और उसको सपोर्ट कर रहा। तो तमाम सवाल है। और साथ ही साथ पुलिस ये भी देख रही है कि क्या जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे उन सभी पर जो पुलिस की जो है वो पैनी नज़र है। तो तमाम पहलुओं को जो है चेक किया जा रहा है। इस तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लाल किले के पास ही इस वक्त हम मौजूद हैं। और जो एनआईए है वो हर एंगल से दरअसल वो जांच में जुटी हुई है, और स्पेशल सेल जो है दूसरी तरफ वो भी जांच कर रही है। तो तमाम सवाल हैं जिनके जो जवाब है दरअसल वो आने अभी बाकी है। तो सभी ठीक है देवेश, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ देवेंद्र अल्फ यूनिवर्सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, और इसमें देखा गया कि किस तरीके से जो सारे पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर्स थे, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है, और जांच में अभी तक यूनिवर्सिटी को लेकर के क्या कुछ सामने आया है? देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरह से कल फरीदाबाद पुलिस की तरफ से जब जांच का दायरा बढ़ाया गया तो 50 से ज़्यादा ऐसे स्टाफ से पूछताछ की गई जो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर कार्यरत है, और जिसमें से 6 लोगों को हिरासत में फरीदाबाद पुलिस की तरफ से लिया गया। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरह से जाँच का दायरा बढ़ रहा है, क्योंकि यही वो यूनिवर्सिटी है जहाँ से मुजम्मिल के जो तार थे वो अन्य लोगों के साथ जुड़े थे, चाहे उसमें उमर हो, शाहीन हो, तमाम जो लोग थे वो इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। या यूँ कहना है गलत नहीं होगा
कि इसी यूनिवर्सिटी में वो नापाक इरादों का पौधा लगाया जा रहा था जिससे देश में दहशत फैलाई जा सके। और यही कारण है कि इस यूनिवर्सिटी से 1 किलोमीटर के दोनों दायरे में जहां मुजम्मिल ने मकान लिया हुआ था, जहां ये विस्फोटक रखा हुआ था, 2923 किलो विस्फोटक इतनी बड़ी मात्रा में रखा हुआ था, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह के नापाक इरादे रहे होंगे। लेकिन फ़िलहाल अब जब जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर जो ये मंसूबे थे, जो नापाक मंसूबे थे, उन मंसूबों को तोड़ने का काम फ़िलहाल किया जा रहा है। या यूं कहें कि इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई नहीं बल्कि माइंड वॉश की पढ़ाई कराई जा रही थी, ये भी गलत नहीं होगा। तो सीधे तौर पर अब फ़िलहाल जांच का जब दायरा बढ़ रहा है तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है। चाहे तमाम जो लोग हैं उनसे पूछताछ के बाद 6 लोगों को हिरासत में इस यूनिवर्सिटी से लिया गया है और अब ये देखना होगा कि और कितने लोग इस पूरे इस सर्कल से जुड़े हुए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्या इस यूनिवर्सिटी के तार सीधे सरहद के उस पार से जुड़े हुए थे? ये भी एक बड़ा सवाल है। जब NIA की अब इस जांच को सौंपा गया है तो निश्चित तौर पर अब धीरे धीरे चीज़ें निकल कर आएंगी। क्या इनके जो आका थे उस सरहद के उस पार थे और वहीं से आदेश चलते थे और उसके बाद क्या इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जाता था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी जांच के दायरे में हैं। जांच पूरी होगी तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें निकल कर आएंगी। फ़िलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह की जांच बढ़ रही है, हालांकि कल एक के बाद एक पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, लेकिन अब 9 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई पुलिस अधिकारी या जांच एजेंसी अभी यहाँ नहीं पहुँची है, क्योंकि जिस तरह से लगातार यहाँ जांच की जा रही थी और विस्फोटक की एक बड़ी बरामद की इतनी बड़ी मात्रा में बरामद होना एक बड़ा सवाल उठता है सुरक्षा को लेकर। क्योंकि मुजम्मिल ने जो मकान लिया हुआ था वो दोहज गांव में और फतेहपुर तगा गांव के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी है, वहाँ एक रूम लिया हुआ था, उसके अंदर ये पूरा विस्फोटक रखा हुआ था। तो अलग अलग जगह विस्फोटक रखना और वहाँ से हथियार बरामद होना, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है 426-76-74, वो गाड़ी इसी यूनिवर्सिटी में जो कि मुजम्मिल के मार्फत कहीं ना कहीं दिशा निर्देश उसको दिए जा रहे थे उमर को, और उन तमाम पहलुओं को शायद देखा हो। लेकिन मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद एक जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो तलाश शुरू हुई, लेकिन इस सभी के बीच ये नापाक इरादों के बीच दिल्ली को दहलाने का जो इनका इरादा था, उसमें यूँ कहें कि कहीं ना कहीं इस नापाक इरादे को वो पूरा कर पाए और दिल्ली में उन्होंने दहशत फैलाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जिस तरह से तत्परता से जांच एजेंसियां आगे बढ़ी तो इनके एक बड़े जो मंसूबे थे उनको कहीं ना कहीं नाकाम किया है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो विस्फोटक था उसका कहाँ प्रयोग करना था, किस तरह की इनकी प्लानिंग थी, ये तमाम अभी जांच का विषय है और जांच के दायरे में है और धीरे धीरे इनसे पर्दा हटना शुरू होगा। और ये देखना होगा कि और कितने ऐसे लोग थे जो इनसे जुड़े हुए थे, क्योंकि ये तमाम जो डॉक्टर्स थे ये यूँ कहें कि ये डी गैंग के तौर पर काम कर रहे थे। ये डॉक्टर्स नहीं बल्कि माइंड वॉश और दहशत फैलाने का काम करते थे, दहशत की पढ़ाई कराते थे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब धीरे धीरे साफ होंगे। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से प्लानिंग की जा रही थी, क्या इस यूनिवर्सिटी का कितना अहम योगदान है, क्योंकि 2014 में इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, 2015 में इसको मान्यता मिली और उसके बाद से लगातार जिस तरह से जो अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट है वो इसको संचालन कर रहा है। तो उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी कि जब ये डॉक्टर्स मुजम्मिल हो, चाहे उमर हो, चाहे साइन हो, जब इनको यहाँ यूनिवर्सिटी में रखा गया है तो क्या इनकी डिटेल्स चेक नहीं की गई थी, कहाँ से किस तरह के इनके संपर्क रहे थे, इन तमाम बातों को लेकर अभी जांच का दायरा और भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, देवेंद्र दिवेश, तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों में हम अब आगे बढ़ेंगे और बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि 29 अक्टूबर का वीडियो सामने आया है, पेट्रोल पंप के पास का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पॉल्यूशन चेक करने से पहले का ये सीसीटीवी है। उमर तारिक खुद गए थे पॉल्यूशन चेक करवाने। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एक वीडियो सामने आई है 29 अक्टूबर का ये जो वीडियो है वो सामने आया है। पेट्रोल पंप के पास का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। पॉल्यूशन चेक करवाने से पहले का ये सीसीटीवी जो है वो सामने आ रहा है। तो देखिए स्क्रीन पर हम आपको सीसीटीवी भी दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो है, वीडियोस जो है वो सामने आया है। ये 29 अक्टूबर का ये वीडियो है, पॉल्यूशन चेक करवाने से पहले का ये सीसीटीवी हम आपको दिखा रहे हैं।
तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 29 अक्टूबर का ये जो तस्वीर है वो बताया जा रहा है, 29 अक्टूबर का है, जिसमें पॉल्यूशन चेक करवाने से पहले की ये सीसीटीवी बताई जा रही है। तो देखिए, ये सीसीटीवी हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो वीडियो है वो 29 अक्टूबर का बताया जा रहा है और ये वीडियो जो है वो सामने आया है। तो अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एनआईए ने शुरू की धमाके की जांच, धमाके वाली जगह पर पहुंची एनआईए। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एनआईए ने शुरू की धमाके की जांच। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, धमाके वाली जगह पर एनआईए की टीम पहुंची है। एनआईए ने धमाके की जांच शुरू की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, धमाके वाली जगह पर एनआईए पहुंची है और यहां पर लगातार जो है वो जांच की जा रही है। तो धमाके वाली जगह पर एनआईए पहुंची है, टीम पहुंची है और लगातार इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली के लाल किला के पास ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। एनआईए की टीम घटना वाली जगह पहुंची है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद लगातार जांच एजेंसियां जांच शुरू कर दी और इस वक्त लाल किले के सामने हुआ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है और एनआईए की टीम भी यहां पर पहुंची है, क्योंकि कल भी एनआईए और एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची थी। तमाम एविडेंस और सबूत जुटाए गए थे। हालांकि इंतजार किया जा रहा फॉरेंसिक रिपोर्ट का, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में काफी हद तक तस्वीरें साफ हो पाएगी। क्या ये जो ब्लास्ट हुआ था, हमला हुआ था, क्या ये फिदाइन अटैक था या फिर ये पूरा मामला एक एक्सीडेंटल था, जहां पर डॉक्टर उमर गाड़ी से i20 गाड़ी से विस्फोटक ले जा रहे थे, एक बड़ी साजिश को अंजाम देना था, लेकिन उससे पहले ये विस्फोट हो गया और धमाका हुआ, जिसमें से 9 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और कई लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस पूरे मामले की जाँच काफ़ी गहनता से हो, इसलिए एनआईए की टीम यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जब से ये केस एनआईए को सौंपा गया है तो तमाम अलग अलग चीज़ें सामने आ रही है और डॉक्टर उमर के अलावा डॉक्टर जो शाहिदा थी, उसने भी इस बात को कबूला कि पिछले 2 सालों से जो तमाम जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो इकट्ठा किया जा रहा था और देश में कई अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट कराने की बड़ी तैयारी थी। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट की जांच तेज हो गई है। एनआईए की टीम जो है घटना वाली जगह पर पहुंची है। अब आपको खबरों में हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला सामने आया है। आज लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद, सुरक्षा कारणों से बंद किया गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला सामने आया है। आज लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद, सुरक्षा कारणों से आज जो है मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला सामने आया है। आज लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा, सुरक्षा कारणों से इसे बंद किया गया है। तो आपको बता दें कि मेट्रो स्टेशन के पास धमाका हुआ था, जिसके बाद आज बड़ी जानकारी सामने आई है, बड़ा फैसला लिया गया है और आपको बता दें कि आज जो मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा, सुरक्षा कारणों से इसे बंद किया गया है।